हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि विल और वुड ये दोनों में क्या फ़र्क है और ये कहाँ यूज़ की जाते हैं। तो उसके पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, विल यू मैरी मी, और वन मोर सेंटेंस, वुड यू मैरी मी। अब अगर ग्रामर के दृष्टिकोण से देखें तो अगर हम स्पीकिंग के लॉजिक से देखें या हम ग्रामेटिकल लॉजिक से देखें तो देखिए सेंटेंस है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, यानी कि यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा रहा है विल यू मैरी मी, तो यहां पर ये मतलब निकल रहा है। और यहां पर है क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस में देखिए क्या फर्क है कि ये जो सेंटेंस है वन नंबर का, ये एक रियल बात को बता रहा है, यानी कि रियल में वो प्रपोजल दिया जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात कही जा रही है। दूसरे सेंटेंस में क्या है कि ये कोई मजाक में, या एक वर्ड आपको मैं बोलूं तो हिपोथेटिकल। हिपोथेटिकल का मतलब होता है कि जो चीज है नहीं, यानी कोई कल्पना या जो मजाक में कही गई बात है तो वो हो रही है। तो दोनों में देखिए डिफरेंस यही है कि यहां पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी से शादी के लिए बोल रहे हैं, जबकि दूसरे सेंटेंस में जो है हम उसकी मर्जी जान रहे हैं, यानी कि कोई ना होने वाली बात है तो वही हम कर रहे हैं। तो अब आपको इस सेंटेंस से क्लियर हो गया होगा। बाकी और देख लेते हैं कि विल और वुड कहाँ पे यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो सबको ये बात तो पता ही है कि विल की पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म कह सकते हैं, पास्ट फॉर्म कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। और जब सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होता है तो हम यूज करते हैं विल का। और इसी तरह से जब सेंटेंस अगर हमें ये शो करे कि ये कोई बात हम पास्ट में, यानी कि है तो वो भविष्य की ही, लेकिन वो हमें उसी पर्टिकुलर टाइम में यानी प्रेजेंट में होने को कही जा रही है, तो वहां पर वुड का यूज किया जाता है। तो विल की जब हम बात करते हैं तो विल देखिए तीन चार चीजें लेके चलता है। एक तो ये फ्यूचर टेंस में चलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर ये